तो आज से हमारा स्पेशल टॉपिक शुरुआत हो रही है। तो ये हमारा पहला स्पेशल टॉपिक है। थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी धीमी होगी क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं है। और आप कॉम्प्रोमाइज़ करना कि मेरी जो आवाज़ है वो आपके पास नहीं देती रहे, अपना वॉल्यूम बढ़ा देना, ठीक है। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी में याद रखना, जैसे मान लो ये क्या है जीएसटी, यानी कि जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी कैसा कर है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, एक सेवा कर है और एक गंतव्य आधारित कर है, ठीक है। और जीएसटी कैसा एक कॉम्प्रेसिव, कौन सा, कॉम्प्रेहेसिव कर प्रणाली है, ठीक है, जो पूरे संपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। यानी कि जो जीएसटी वो किस पर लगाया जाता है, तो संपूर्ण भारत में जो भी वस्तुओं और सेवाएं पर लगाया जाता है। जीएसटी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जीएसटी का मुख्यालय याद रखना कहाँ पर है, नई दिल्ली है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, अमिताभ बच्चन। कब, 2025 में ये बने थे, ध्यान रखना 2025 है, ठीक है। 2025 तक कौन है ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे है कि जीएसटी, जो जीएसटी है कौन सा, जीएसटी ने वेट, जो वेट होता है वैल्यू एड टैक्स, इसकी प्रॉब्लम होती है 2005 में इसे यानी कि हटा दिया था। तो बताओ, अगर ये पूछे कि जीएसटी ने वेट को कब हटा दिया था, तो 2005 में हटा दिया था, ठीक है। जीएसटी की अवधारणा सर्वप्रथम संसद में पेश की गई थी और 2006 में पेश की गई थी। कब, 2006 में पेश की, किसने पेश की थी, तो पी चिदम्बरम ने की थी, पी चिदम्बरम ने की थी, ठीक है। जीएसटी का संग्रहालय कहाँ पर, गोवा में है। और इसकी जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था, तो निर्मला सीतारमण ने किया था। ये कौन थे, वित्त मंत्री थे, ठीक है। और जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण देश में लागू किया था। कब किया था, 12 बजे, ठीक है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। याद रखना कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को। जीएसटी के जनक कौन कहते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी को जीएसटी का जनक कहते हैं। और इन्होंने 2000 में इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। 2000 में क्या की थी इसकी शुरुआत, ठीक है। राज्यसभा में कब पारित हुआ था, तो 3 अगस्त 2016 में इसको राज्यसभा में पेश किया गया था, ठीक है। राज्यसभा में कब पारित हुआ था, तो ध्यान रखना 3 अगस्त 2016 में। और लोकसभा में कब हुआ था, तो 8 अगस्त 2016 में पारित हुआ था, ठीक। अगर पूछे कि बताओ कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए थे, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए थे, 8 सितंबर 2016 को, 8 सितंबर 2016 को हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। जीएसटी बिल है, जीएसटी बिल को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी, तो 12 अप्रैल 2017 को मंजूरी दी थी। जीएसटी सर्वप्रथम असम राज्य ने पारित किया था, और कब किया था, तो ध्यान रखना 12 अगस्त 2016 को। और दूसरा राज्य कौन था, वो था बिहार, 16 अगस्त 2016 को, ठीक है। अंतिम राज्य कौन था, तो जम्मू कश्मीर अंतिम राज्य था। इसने कब लागू किया, इसने कब पारित किया था, तो 5 जुलाई 2017 को। और यूपी कौन सा राज्य था, तो यूपी था आपका 9वां राज्य था। यूपी कौन सा था, 9वां राज्य, ठीक है। जीएसटी बिल है वो 122वें संविधान संशोधन द्वारा पारित होता है। तो जीएसटी का बिल होता है तो 122वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। अब आ जाओ, जीएसटी एक राष्ट्र एक कर एक प्रणाली पर आधारित है। तो जीएसटी किस पर आधारित है, तो एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार प्रणाली पर आधारित है, जो कि जीएसटी का नारा है। जीएसटी का नारा क्या है, कि एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार है। जीएसटी चोरी करने को 5, तो जैसे जीएसटी चोरी करने वाला होता है वो 5 साल की उसे क्या होती है, जेल होती है। जिस व्यक्ति ने जीएसटी की चोरी की है तो वो क्या होता है, 5 साल, जीएसटी नहीं भरता भाई साहब तो उसे 5 साल की जेल होती है, ठीक है। और इससे पहले व्यक्ति कौन थे, सुरेंद्र सिंह थे। कौन थे, सुरेंद्र सिंह। और ये कहाँ के थे, उत्तराखंड के थे। कहाँ के थे ये, उत्तराखंड के, ठीक है। जीएसटी के आने वाले भारत में कुल 17 कर थे। कितने थे, 17 कर। और 23 सेंस थे, यानी कि एक अधिभार थे। क्या थे, सेंस का मतलब उपकर होते हैं, ठीक है। अधिभार समाप्त कर दिए गए थे। तो आपसे पूछे कि जीएसटी आने से भारत में कुल कितने कर समाप्त हुए, तो 17 कर हुए थे। और अधिभार कितने थे, 23 अधिभार समाप्त कर दिए गए थे। जीएसटी लागू करने का सुझाव देने वाली समिति कौन सी थी, तो विजय केलकर समिति थी। वो कौन सी थी, विजय केलकर समिति थी। और कब आई थी, वो 2002 में आई थी, ठीक है। जीएसटी लागू किया गया था, तो ये राजा जीएसटी किस समिति द्वारा लागू किया गया था, तो राजा जे चेलिया समिति द्वारा। तो कब आई थी, 1991 में आई थी, ठीक है। 1991 में आई थी, याद रखना। और जीएसटी जो आपका था विजय केलकर समिति, इसकी नींव जीएसटी की रखी गई थी। इसी ने जीएसटी क्या रखी थी, नींव रखी थी। और जो विजय केलकर थे वो 23वें वित्त आयोग क्या थे, 23वें क्या थे, वित्त आयोग के अध्यक्ष थे जीएसटी।
जीएसटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे देखो, आगे है कि जीएसटी का प्रारूप। जीएसटी का प्रारूप तैयार करने वाली समिति कौन सी थी? अगर प्रारूप को तैयार करने वाली समिति कौन सी थी? आशीष दास गुप्ता थी। आशीष दास गुप्ता थी, और ये कब से आई थी? 2002 से आई थी। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो असम था। और पहला राज्य जिसने जीएसटी बिल मतलब पास किया था वो कौन सा था? असम था। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी को फ्रांस ने 1954 में अपनाया था। तो किस देश ने अपनाया था? तो फ्रांस ने। कब अपनाया था? 1954 में। ठीक है, भारत में जीएसटी कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। तो जीएसटी किस पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा था? तो 161वां देश भारत बना था। ठीक है, जीएसटी गढ़पूर्ति कितनी थी? 50% गढ़पूर्ति थी जीएसटी में। ठीक है, आगे देखते हैं सब। आगे है कि जीएसटी संसद को जीएसटी बिल कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो 240A के अनुच्छेद के तहत है। ठीक है, जीएसटी की अगुवाई और विभाजन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वो होता है 269A के तहत होता है। ठीक है, और 269 है वो IGST से संबंधित है। ये क्या होता है? ये जीएसटी का एक प्रकार होता है। ये क्या होता है? एक जीएसटी का प्रकार होता है। ठीक है, आगे देखो, जीएसटी काउंसिल को, जीएसटी काउंसिल का जो गठन हुआ था वो किसके तहत होता है? तो 279 के तहत होता है। और कौन करता है इसका गठन? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। जीएसटी के लिए एक मतलब 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में लाया गया था। ये आपको पीछे मैंने बता दिया। जीएसटी संविधान ने किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? कोई पूछे कि बताओ जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 101वें एक्ट द्वारा। 101वें एक्ट द्वारा जीएसटी के तहत सर्विसेज को वर्गीकृत करने के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया था? तो किसका कोड का प्रयोग किया गया था? तो SAC कोड का प्रयोग किया गया था। कौन सा? SAC कोड का प्रयोग किया गया था। और इसमें कितने अंक होते हैं? तो इसमें 6 अंक होते हैं। सर्विसेज मतलब अकाउंटिंग कोड होता है। सर्विसेज अकाउंटिंग कोड होता है। सर्विसेज अकाउंटिंग क्या होता है? कोड होता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। और इसमें कितने अंक होते हैं? तो इसमें 6 अंक होते हैं। गुड्स वस्तुओं की पहचान करने, जैसे मान लो कोई अच्छी वस्तु होती है उसकी पहचान करने के लिए हम किस कोड का प्रयोग करते हैं? तो HSN का प्रयोग करते हैं। HSN का प्रयोग करते हैं। पहले इसमें कितने अंक थे? पहले इसमें 6 अंक थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितने अंक है इसमें? इस प्रेजेंट में 8 अंक हैं इसमें। ठीक है, उसकी फुल फॉर्म पूछे तो हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेन कल्चर कोड होता है। ठीक है, याद रखना। जीएसटी का नारा आपको मैंने बता दिया है, एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। ठीक है, अब आगे देखो, आगे है कि जीएसटी पंजीकरण करने पर 15 अक्षर का पंजीकृत नंबर दिया जाता है। जैसे मान लो अगर जीएसटी का जब आपने पंजीकरण किया है तो जिसे हम क्या कहते हैं? जीएसटी इन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें 15 नंबर होते हैं। तो पहले जो 2 अंक होते हैं यानी कि 10 लिखा है, तो पहला 1 और 0 होता है, वो पहले 2 अंक स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। तो आपसे पूछेगा कि जो 15 नंबर होते हैं जीएसटी पंजीकरण संख्या में, उसमें जो पहले 2 अंक होते हैं वो किसको प्रदर्शित करते हैं? तो वो स्टेट को करते हैं। और फिर बीच वाले जो होते हैं वो पैन कार्ड को प्रदर्शित करते हैं। किसको? पैन कार्ड को प्रदर्शित करते हैं। और आई होता है, आई किसका? आई होता है जो बिजनेस को प्रदर्शित करता है। किसको? बिजनेस को। ठीक है, किसको प्रदर्शित करता है? ये बिजनेस को प्रदर्शित करता है। क्यू किसे करता है? तो चेक कोड को। चेक का जो कोड होता है उसे क्यू करता है। और पी क्या होता है? ये 14वां अक्षर है। और ये कौन सा था? आई 13वां था। आई कौन सा था? 13वां। ठीक है, और ये 14वां था वो कौन सा था? डिफॉल्ट था। ये किसको? जल डिफॉल्ट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जीएसटी के तहत नेशनल एंटी मतलब फॉस्फेटिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जी कौन थे? बद्री नारायण थे। याद रखना कि जीएसटी के पूछे कि जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बद्री नारायण थे। कौन थे? बद्री नारायण। ठीक है, जीएसटी के दायरे में 20 लाख से अधिक टर्नओवर को व्यापारी में रखा जाता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है 20 लाख से अधिक उसका ओवर जो व्यापार करता है तो उसे किस में रखाएगा? वो ओवर को किस में रखा जाएगा? व्यापारी में रखा जाएगा। किस में? व्यापारी में रखा जाएगा। ठीक है, आगे देखो, मान लो आगे है कि जीएसटी के सभी निर्णय कौन लेता है? जीएसटी परिषद लेती है। कौन लेती है? जीएसटी परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 सितंबर 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली थे, यानी कि ये वित्त मंत्री थे। वर्तमान में कौन है? सीतारमण है, और इन्होंने 52वीं बैठक की थी। ठीक, कौन सी बैठक थी? 52वीं। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी की जो बैठक के निर्णय में 3/4 यानी कि 75% बहुमत से भाग लिया जाता है। 33 सदस्य में एक वित्त मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है,
और राज्य के वित्त मंत्री कितने होते हैं 28, क्योंकि प्रत्येक राज्य का एक वित्त मंत्री होता है। यूटी वित्त मंत्री यानी कि दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, ये कितने थे 3 ये हो गए, ठीक है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है 33 की, राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। आगे आ जाओ। जीएसटी कौन सी मंथली में भरा जाता है, तो प्रत्येक महीने की 24 तारीख को जीएसटी भरा जाता है। कौन सी तारीख को 24 तारीख को, प्रत्येक महीने की 24 तारीख को जीएसटी भरा जाता है। जीएसटी एक इनपुट टैक्स है, यानी कि आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है। जीएसटी क्या है, एक इनपुट टैक्स क्रेडिटेड है, ठीक है। जीएसटी परिषद में किसी निर्णय हेतु केंद्र सरकार के वोट का महत्व कितना होता है 1/3, और राज्य सरकार का महत्व कितना होता है 2/3। पूछे कि बताओ कि केंद्र सरकार के वोट का कितना महत्व होता है, तो 1/3, और राज्य सरकार का पूछे तो 2/3 होता है, ठीक है। आ जाइए आगे। आगे पूछ रहा है कि बताओ जीएसटी सीजीएसटी एक्ट 2017 में कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो इसमें 3 अनुसूचियाँ थीं, 21 चैप्टर थे और 174 क्या थे सेक्शन थे, क्या थे 74 100 सेक्शन थे। जीएसटी कानून में कितने प्रतिशत प्लान है, तो 23 है, कितने 22 के तहत, ठीक है। जीएसटी के लिए इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार कब हुआ था, तो 1 सितंबर 2023 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जिसमें स्टार लगे हैं वो तो याद आपको करना ही करना है, ठीक है। केंद्रीय जीएसटी में शामिल कौन कौन से हैं, जैसे मान लो केंद्र की जो जीएसटी होती है उसमें शामिल कौन कौन से कर होते हैं, तो एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है, सेवा कर होता है, प्रति कर शुल्क होता है, सीमा कर होता है, केंद्रीय बिक्री कर और अधिभार, ठीक है, इसे उपकर बोलते हैं। राज्य कर में जीएसटी में शामिल कौन से होते हैं, तो मनोरंजन, लॉटरी, सट्टेबाजी, जुआ, वीएटी यानी कि वेट बोलते हैं, जो आपको 2005 के तहत खत्म कर दिया गया है, ठीक है। चुंगी कर और होता है विरासत कर, ठीक है, याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी की कितनी श्रेणियां हैं, अगर कोई पूछे जीएसटी कितने प्रकार की होती है, तो जीएसटी 4 प्रकार की होती है। एक होती है सीजीएसटी जो केंद्र में होती है, एक होती है एसजीएसटी जो स्टेट में होती है, एस का मतलब स्टेट, सी का मतलब सेंटर, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, और आई का होता है, आई का मतलब क्या होता है इंटीग्रेटेड होता है, आई का मतलब क्या होता है इंटीग्रेटेड, यानी कि यहाँ पर राज्यों के बीच में जीएसटी लगती है, ठीक है। कोई राज्य एक दूसरे से सामान मंगाते हैं तो वहाँ पर क्या लगती है, जो जीएसटी लगती है, और अनुच्छेद कौन से 269 के तहत। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट थे, तो 336 वोट थे, और विपक्ष में कितने थे, तो 11 वोट थे, ठीक है। भारत के केंद्र और राज्य के बीच जीएसटी का अनुपात कितना होता है, तो 50/50 होता है, 50/50 होता है, ठीक है। आ जाइए आगे। आगे क्या है, भारत में जीएसटी की दरें। अब भारत में जीएसटी की जो दरें हैं, एक मिनट, भारत में जीएसटी की दरें तो सर्वाधिक कहाँ, तो इसमें मुख्यतः कितनी है 4 थी। अगर एग्जाम में पूछे तो कितनी है 4 व 5 हो तो 4 ही आंसर आपको लगाना है, तो कितनी है 4। लेकिन यहाँ पर इसमें संशोधन हो गया है, वो आपको मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। इन्हें यहाँ पर ही पढ़ा रहा है, वो आपको संशोधन हुआ है वहाँ बता देता हूँ, ठीक है। आपको ये नोट नहीं करना, ध्यान रखना, ये आपको नोट नहीं करना, ये एक भी नोट नहीं करना, क्योंकि ये बदल गई जीएसटी, जो आपको मैं बता दूंगा 2.0 से, ठीक है। जीएसटी 2.0 जिसकी बैठक कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी, ठीक। आगे देखो मैं बता रहा हूँ आगे। अगर कोई पूछे कि बताओ जीएसटी किस किस पर आभूषण पर लगता है, तो सोने पर जीएसटी कितना लगता है, तो सोने पर ध्यान रखना 3% लगता है। किस पर, सोने के आभूषण होते हैं उसमें कि जीएसटी कितना लगता है 3%। पेट्रोलियम शराब पर जीएसटी नहीं लगता, तो बताओ किस पर नहीं लगता जीएसटी, पेट्रोल और शराब पर जीएसटी नहीं लगता। प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तियों को दी गई पहचान संख्या जीएसटी इन होता है, कौन सा होता है जीएसटी इन। तो जीएसटी इन आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसमें कुल कितने अंक होते हैं 15, जो आपको मैंने पीछे बता भी दिए हैं, ठीक है। आगे देखो जीएसटी एन का मतलब क्या होता है नेटवर्क होता है। सीजीएसटी राष्ट्रपति मंजूरी कब दी थी, तो 12 अप्रैल 2017 को दी थी, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे बताओ कि आईएफसी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, इसमें कितने अंक होते हैं 11 अंक होते हैं, इसमें कितने अंक होते हैं 11 अंक का होता है, और प्रत्येक अल्फान्यूमेरिकल कोड होता है, ठीक है, संख्या प्लस अक्षर का होता है। अल्फान्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है, उसमें संख्या भी होगी और उसमें अक्षर भी होंगे। जीएसटी अपीलेट प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो संजय कुमार थे, कौन थे, संजय कुमार। जीएसटी कलेक्शन में पहला स्थान कौन था, तो महाराष्ट्र, यानी कि जो जीएसटी में इकट्ठा यानी कलेक्शन इकट्ठा होता है भरने वाला होता है, तो सबसे पहला कौन था महाराष्ट्र, और दूसरा कौन सा है यूपी है। जीएसटी एंड सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो इपोसिंस द्वारा ये एक डिजिटल टूल है, एक कंपनी है, ठीक है, क्या एक कंपनी है। जीएसटी आगे देखो, जीएसटी किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो कानून एवं न्याय मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। दूसरा जीएसटी नेटवर्क किसके द्वारा विकसित किया गया, तो कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा। जीएसटी किस देश में लागू नहीं है, तो यूएसए और मलेशिया में लागू नहीं है। जीएसटी परिषद की बैठक की आवश्यक के लिए कितने कोरम होना चाहिए, तो 50%, यानी कि 1/2 कोरम। MIRC का मतलब क्या होता है, ये इसमें 9 अंक होते हैं, और मैग्नेटिक इंक करेक्टर
रिकग्निशन होता है, ठीक है, रिकग्निशन होता है। ये एक तरह का मान लो ये इसके अंदर कोर्स होता है, इसमें कितने अंक होते हैं, इसमें 9 अंक होते हैं, ठीक है। पैन कार्ड के बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, तो बताओ किसके बिना जीएसटी नहीं हो सकता, तो पैन कार्ड के बिना। जीएसटी का पोर्टल क्या होता है, www.gst.com इन, ठीक है। जीएसटी में आने वाले सेवा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिए गए हैं। याद रखना कौन सा, सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी समाप्त कर दिए गए हैं, ठीक है। आगे देखो, अरविंद सुब्रमण्यम समिति जीएसटी से संबंधित है और इसका गठन कब हुआ था, तो 4 दिसंबर 2015 को, ठीक है। इसका उद्देश्य पूछे तो इसका उद्देश्य है जीएसटी के लिए राजस्व तटस्थ दर और दरों की संरचना, ठीक है, सिफारिश करना है। आज जीएसटी 100% केंद्र एकत्रित करता है, यानी केंद्र सरकार क्या करती है, आज जीएसटी करती है। जैसे आई का मतलब मैंने बताया था आपको इंटीग्रेटेड जहाँ राज्यों के बीच जीएसटी लगती है, ठीक है। आ जाओ आगे आपका, चलो आगे रहने दो, बस आपको यहाँ तक मैंने बता दिया है। 2 पेज आपके बाकी हैं और 2 पेज को मैं छोटी छोटी वीडियो से बनाकर आपको सारा मतलब आपको टॉपिक करा दूंगा, ठीक है। जीएसटी कल आपको ये 2 पेज बचे हैं इसके, तो जीएसटी आपको कल और करा देंगे, ठीक है। यहाँ से 2 पेज बचे हैं उनको करा देंगे। बस याद रखना, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट में जरूर बताना कि हाँ भैया ये आप ऐसे चलाते रहो, आपको मैं टॉपिक कराऊंगा, ध्यान रखना। मैं आपको जो जिम्मेदारी मैंने आपको ली है मैं उसे पूरा करूँगा, उससे कुछ भी हो जाए। इनसे टॉपिक मतलब इनसे सवाल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि बच्चों को अब क्या कहें, बस रहने दो, बस वही बात है। क्योंकि जो जहाँ से कंटेंट मतलब बच्चों को ज़्यादा प्रश्न आने हैं वो कंटेंट नहीं हो रहा बच्चों का, वो करा किया जा रहा है, मेरे समझ में यही नहीं आ रहा है। जहाँ बच्चों के खिलाफ बात चलेगी मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। ये मेरी शुरुआत से मेरी ये आदत रही है, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे कैसे भी लगे। और आपको बच्चे ये बताना, बस आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे बताना। ध्यान रखना, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट भी जरूर करना और लाइक भी जरूर करना है, ठीक है।